नितिन कुमार। आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। नीतीश कुमार का भाजपा नेताओं को साफ संदेश, बिहार में नहीं चलेगा हिंदू मुस्लिम का ड्रामा, नेता खुद को बदले वरना। बैठक का संदेश साफ था। नीतीश कुमार यह बताना चाहते थे कि बिहार में भले ही वे 43 विधायकों वाली पार्टी के नेता हैं, लेकिन रुतबा बड़े भाई का बरकरार है। वे विरोधियों को संदेश देना चाहते थे कि उन्हें बूढ़ा और बीमार बताकर खारिज करने की भूल न करें। गिरिराज सिंह, हरिभूषण बचौल और प्रदीप सिंह जैसे भाजपा नेताओं को भी नीतीश कड़ा संदेश देना चाहते थे। उन्हें उनकी औकात बताना चाहते थे। इसमें नीतीश सफल रहे। उनके बरबोलेपन से नीतीश नाराज थे। गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा, बचौल की सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग और प्रदीप सिंह की मुसलमानों को अररिया में हिंदू बनकर रहने की हिदायत से नीतीश कई दिनों से आहत थे। बेतिया राज की जमीन अपने कब्जे में लेने के लिए नीतीश कुमार का एक्शन प्लान तैयार। बिहार सरकार ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है। इसे और तेज किया जाएगा। पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया एस्टेट की कुल भूमि में से 6505 एकड़ पर अतिक्रमण किया गया है। बेतिया राज की भू संपत्ति का मूल्य 7,957.38 करोड़ रुपए है। कुल 15,358.60 एकड़ भूमि में से 15,215.33 एकड़ बिहार में और 143.26 एकड़ उत्तर प्रदेश में है। बिहार सरकार राज्य के सबसे बड़ी जमींदारी में शामिल रहे बेतिया राज की संपत्ति से संबंधित लगभग 7,960 करोड़ रुपए मूल्य की भूमि अपने कब्जे में लेने पर विचार कर रही है, जिसके एक बड़े हिस्से का अतिक्रमण कर लिया गया है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कवायद लगभग 15,358 एकड़ भूमि के प्रभावी सुरक्षा एवं प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। इसमें से ज़्यादातर जमीन बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण जिले और उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान में इस संपत्ति का प्रबंधन बिहार सरकार के राजस्व बोर्ड के कोर्ट ऑफ वार्ड्स द्वारा किया जाता है। नीतीश कुमार ने छठ महापर्व को लेकर गंगा घाटों का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोक आस्था के महापर्व छठ के मद्देनजर छठ घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टीमर द्वारा नासरीगंज घाट के अलावा विभिन्न गंगा घाटों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने घाटों की सफाई, सुरक्षा एवं स्वच्छता तथा श्रद्धालुओं की सुविधा की जानकारी अधिकारियों से ली। एक सप्ताह के दौरान यह दूसरा मौका है जब नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगियों के साथ गंगा घाट पहुंचे। उन्होंने छठ घाटों की तैयारियों का निरीक्षण किया और जो भी कमी दिखी उसे दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा कि व्रतियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, इसे लेकर एक एक चीज की तैयारी कर लेने के निर्देश दिए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वापस लेंगे मोदी सरकार से समर्थन, मौलाना अरशद मदनी ने कह दी ये बड़ी बात। मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर ये कानून पास हो गया तो फिर जिन बैसाखियों पर बैठकर मुल्क में बीजेपी हुकूमत कर रही है तो उनकी भी जिम्मेदारी होगी। इस बिल के अंदर जहर पड़ा है। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ बोर्ड संशोधन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जहनियत है। वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है उन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दावत देता हूं कि मुसलमानों के जज्बात इससे कितने जुड़े हैं ये वो अपने बंगले में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। केंद्र के सत्ता की भागीदार टीडीपी के मुखिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नायडू का शुक्रिया करता हूं, बीजेपी की हुकूमत को मुल्क के लोगों को हरा दिया, लेकिन 2 बैसाखियों पर बीजेपी की हुकूमत बैठी है। नवाब जान टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट को नायडू साहब ने यहां भेजा है, जो यहां की बात को उनको बताएंगे। जयराम रमेश ने बताया कैसे एनडीए में शामिल हुए अजीत पवार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव जीतने के लिए जहां सभी पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार को लेकर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन
वैसे तो देश भर में अपने काम पर लगी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ अधिक ही शक्तिशाली रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अब इस बात की पुष्टि की है कि बीजेपी ने उन्हें एनडीए में लाने के लिए ब्लैकमेल और जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने तत्कालीन सिंचाई और जल संसाधन मंत्री अजित पवार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आरोपों में 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का दावा किया गया। उस समय नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने स्वयं इस आरोप का नेतृत्व किया था और एनसीपी को भ्रष्ट पार्टी करार दिया था। 1.5 किलो गांजा के साथ 2 गिरफ्तार। पटना जिला के सराय मनेर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 1.5 किलो गांजा के साथ 2 गांजा कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि सीतामढ़ी हरपुड़वा गांव के चांदेव चौधरी का पुत्र गणेश चौधरी व सीतामढ़ी कोड़ियाई गांव का छोटे राम का पुत्र शत्रुघ्न कुमार गांजा का सैंपल लेकर मनेर के सराय पहुंचा था, जिसे कहारी टोला सराय में किसी व्यक्ति को देना था। हालांकि इस बात की भनक पुलिस को लग गई थी। तत्पश्चात सराय चौकी प्रभारी मनोज कुमार सिंह व सअनी अरुण लाल दल बल के साथ दोनों गांजा कारोबारी को 1.5 किलो गांजा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए कारोबारी से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि इनके गिरोह का पर्दाफाश किया जा सके। दीपावली के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगा है। अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत हो रही है। रविवार के सुबह से ही पूरे शहर में कोहरा छाया रहा। सड़कों पर विजिबिलिटी कम रही, इससे ट्रेनों की रफ्तार कम हो गई है। यह तस्वीर पटना गया रेलखंड की है, जहां धुंध के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। कई ट्रेन में अपने नियमित समय से विलंब चल रही है। दरअसल पछुआ हवा चलने के कारण मौसम का मिजाज सर्द हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि समय से पहले ठंड आ जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि 4 नवंबर से तापमान में कम होना शुरू हो जाएगा। 15 नवंबर से प्रदेश में ठंड की बढ़ोतरी शुरू हो जाएगी। इसका असर अभी से ही दिख रहा है। रात और सुबह में गुलाबी ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा है और दिन भर रुक रुक कर यह स्थिति बनती जा रही है।